हैं लेकिन दिल बड़े दुखे हुए हैं। रात नींद नहीं आई, रात मैंने खाना नहीं खाया माशाल्लाह। और देखिए मैच से पहले मुझे कोई उम्मीदें नहीं थी, बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मुझे पता था कि रिजल्ट क्या होगा, लेकिन जब हमारे बॉलर्स ने अच्छा कारकर्दगी दिखानी शुरू की और इंडिया को रन्स नहीं बनाने दिए, कोहली आउट हो गया, तो कहते हैं ना आपकी उम्मीदें जाग जाती हैं। तो मैं भी मैच देखने बैठ गई, सब सारे मासूम बच्चों की तरह सब घर वाले मैच देखने बैठ गए। क्या बात है। फिर जो हमने उनको रोका, 119 रन तक हमने रोक लिया, वो भी खैर हम अगर 2-3 जो कैच हमने ड्रॉप किए, बल्कि 4 कैच ड्रॉप किए, उसमें से अगर 2 भी ना करते तो शायद इससे भी कम स्कोर होता माशाल्लाह। और फिर मेरी उम्मीदें जाग गई। मैंने कहा यार ऐसा मौका कब आता है, कब आता है ऐसा मौका कि इंडिया के साथ आप इंटरनेशनल टूर्नामेंट, किसी टूर्नामेंट में खेल रहे हैं, वो भी आईसीसी का हो, वो भी T20 वर्ल्ड कप हो, और आपके हाथ में प्लेट में जीत आ जाए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ अशफाक, चराहों में रोशनी ना रही। वो कहते हैं ना कि इससे बेहतर जुमला ये है कि न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं। मैं ये मुतालबा कर रहा था बेसिकली कि आज आम तातील का ऐलान होना चाहिए था। क्यों? हमें रिकवरी करनी थी भाई, ड्रिप्स लगवानी थी, जो मिनी हार्ट अटैक्स लोगों को आए, पहले तो तवक्को जिस तरह से आपने फरमाया नहीं थी, फिर उसके बाद दुखी थे लोग, रिकवरी में भी टाइम लगता है, रात की नींद गई, आराम गया दिन का, सोए हुए नहीं है लोग। हमने तो शो करना ही था, हमने तो शो करना ही था। तो मैं जब ये मैच चल रहा था तो उस वक्त देखें कुछ चीज़ें आपको पता होती हैं, मुझे ये अंदाज़ा था कि हम लोग बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखें कि चौके नहीं लग रहे थे क्योंकि आउटफील्ड स्लो थी। यानी कि ये वो गेम नहीं है कि बाबर आजम आके ये ड्राइव खेलेंगे कवर की और चौका चला जाएगा, कट खेलेगा बल्लेबाज तो चौका चला जाएगा। इसके लिए आपको इस पर आए ना, वो जो रनर बॉल में खेलना है। वो जो हमने जो कैच ड्रॉप किए हैं, एक इफ्तिखार का मुझे याद है, सदफ, 2 उस्मान ने, अच्छा उस्मान स्कोर भी नहीं कर रहे हैं, उस्मान कैच भी नहीं अच्छा उस्मान के जो कैचेस थे दे वर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट चांसेस, देख लेते हैं वो बहुत डिफिकल्ट चांसेस थे। इफ्तिखार वाला फिर भी क्लोज था, लेकिन चलो ठीक है। आपने एंड में क्या किया, एंड में जब वो आप ये देखें टेल एंडर्स आ गए थे, आपने आखिरी शाहीन के ओवर में 6 रन दे दिए। आप देखें वही 6 रन 7 रन जो दिए वही आपकी शिकस्त की वजह बने। 3 दफ़ा भाग के उन्होंने डबल लिए, मिस फील्डिंग हुई ना, जो थ्रो किए थे पहले, वो तो एक तो हमारे डायरेक्ट तो उस पे जाके लगती ही नहीं है विकेट पे ना हमारे प्लेयर्स की बॉल, वो मिस हो गई, फिर दूसरे से भी मिस हो गई, फिर रिजवान के पास भी नहीं गई, वो तो शुक्र है वो रन उन्होंने मजीद नहीं। लेकिन सदफ अब्दुल जब्बार बात ये है कि इस ग्राउंड पे जब आपको एक अच्छा आगाज मिल गया था, जब आपको 7 ओवर में 42-43 रन चाहिए थे 8 ओवर में, उसके बाद ये बनता नहीं था कि आप और आपको शुरू में वो जो कहते हैं ना, हम कहते हैं बड़ा तनकीद करते हैं रिजवान और बाबर पे कि भाई ये बड़ा स्लो खेलते हैं, ये टुक खेलते हैं। अगर आप टुक भी खेलते हैं ना, आप 6 आई गेस रन रेट था शुरू इनिशियली, 6 से आप उसे 18 पे ले गए। अगर आप सिंगल डबल करते रहते तब भी आप जीत यही कहा था कि अगर ये लोग जो बल्लेबाज गए हैं बाबर आजम और रिजवान, अगर ये क्रीज पे खड़े रहें और एंड तक खड़े रहें तो भी ये जीत जाएंगे, इनको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि रिजवान का जसप्रीत बुमराह पर उस वक्त आके वो शॉट खेलना, मतलब मैं समझने से कासिर हूँ। ये तो खैर बाबर आजम की विकेट थी, जिस तरीके से शानदार बॉल कराई जसप्रीत बुमराह ने। आप ये देखें कि क्या मायूस कुन जो है वो परफॉर्मेंस हमारी बैटिंग की जानिब से रही। इफ्तिखार नाकाम, इमाद वसीम के बारे में इतनी बातें हो रही थी कि इमाद वसीम तो पता नहीं आसमान से तारे तोड़ कर ले आएंगे, लेकिन उनको पहले भेजा गया, वो नाकाम, फिर उसके बाद शादाब नाकाम। इफ्तिखार तो कभी कामयाब होते ही नहीं है। आप सोचें एरन जोन्स जो हारिस रऊफ की फुल टॉसों पे छक्के मार रहा था, इनको फुल टॉसें जसप्रीत बुमराह ने दी, उस फुल टॉस तक पे इनसे बाउंड्री से बाहर शॉट नहीं गया। फुल टॉस मिली इन्हें। आप ये देखें फुल टॉसों तक पे इनसे शॉट नहीं लग रहे थे। इतनी एक होता है लेवल जब हम यूके से, यानी कि हम जब लंदन से बरतानिया वालों से और इंग्लैंड की टीम से हारे थे, उस वक्त हमारे जो सिलसिला था वो था, मामला था हमारे गुस्से का। उसके बाद वर्ल्ड कप में आके जब अमेरिका से मैच हारे, वो डिसअपॉइंटमेंट का मामला था। अब जो परफॉर्मेंस है वो पैथेटिक परफॉर्मेंस है। अब ये पैथेटिक परफॉर्मेंस है। इस इतने रन्स पे जो बॉलर्स ने, आप देख लें किस तरह की परफॉर्मेंस दी, बॉलर्स ने ज़बरदस्त बॉलिंग की। बाबर आजम हमेशा ये कहते रहे कि हमारी बॉलिंग परफॉर्म नहीं कर पाती, लेकिन बॉलर्स प्लेड ब्रिलियंटली। नसीम शाह को देखें, इंडियन मीडिया कह रहा था कि नसीम शाह सबसे अच्छी बॉलिंग कराएंगे और वैसे ही हुआ। नसीम शाह वॉज ब्रिलियंट। ये देखें, ये अक्षर को जिस तरह से आउट किया, उससे पहले विराट कोहली की विकेट ली और इसके बाद ये तीसरा, ट्यूबे को तो पता ही नहीं था कि वो था कहाँ, उसने कैच भी लकीली छोड़ा रिजवान का शुरू में।
तो उसके बाद आप ये देख लें कि मोहम्मद आमिर का आपको स्पेल दिखा देते हैं। आमिर ने क्या ज़बरदस्त बॉलिंग की थी, बहुत चांसेस उनकी मिस हुआ। अच्छा ये दिन जरा आप देखें, ये था फ़खर जमान ने एक छक्का मारा था, मेरे ख्याल में वही एक छक्का था। उसके बाद नहीं, उसके बाद कोई नहीं लगा। उसके बाद इंटेंट दिखाई किसने? नसीम शाह ने। ही वॉज द ओनली वन हु वॉज क्राइंग। ये वो शख्स है नसीम शाह जिसने 2 बार अफगानिस्तान के अगेंस्ट हारे हुए मैच हमें जितवाए। और शाहीन से पहले शाहीन को क्यों भेजा? शाहीन की जगह आप नसीम शाह को भेज देते एंड। और मुझे एक बात समझा दें, हम कितना भी टोटल चेस करना हो, हम एंड तक मैच क्यों लेके जाते हैं? व्हाई डू वी वेट टिल द एंड? और सदर जिस ग्राउंड का पता हो कि चौके नहीं लग रहे, जब आपको पता है चौके नहीं लग रहे तो आप रन्स क्यों रोक रहे? मैं अक्षर पटेल की बॉलिंग देख रहा था, 3 या 4 बॉलें उसने एक ही जगह इमाद वसीम को कराई और वो बीट हुई। आपके पास अनऑर्थोडॉक्स शॉट खेलने वाले प्लेयर ही नहीं है। ये जो शॉट हमने आपको दिखाया था, हर्षदीप पे खेला था, ये उसने, अगर आप दोबारा दिखा सकें, ये शॉट जो खेला था, ये देखें, ये नसीम शाह ने खेला था। अफरीदी को भेज दिया क्या? मतलब आपने फील्डर जिस तरह से अपने सेट किए हुए थे, और भाई आप अगर नहीं खेल पा रहे शुरू में, आप भेजो ओपनर फखर जमान को भेज दो। आप उस्मान को लेके आए हो, उसको पता ही नहीं है कि वो क्यों आया। उसने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया कि ही केम टू पाकिस्तान और वहाँ से यूएई की क्रिकेट छोड़ी, लेकिन अब वो एहसान हमारे किस बेसिस पे गले की घंटी। अब मुझे एक बात बताइए, आजम खान को आपने टीम से बाहर किया, अब वो भी साइड पे बैठा पूछ रहा होगा ना कि आपने क्या कर दिया। अबरार को आपने मौका तक नहीं दिया खेलने का। शादाब को खिलाने की इतनी जरूरत थी कि आपने उसको बॉलिंग तक नहीं दी कि बॉलिंग अगर उसको देंगे तो वो एक्सपोज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपने शादाब को खिलाना था। चलो उसकी फील्डिंग अच्छी है, उसने आपको रन 2-4 बचाए होंगे, लेकिन वो भी ओवर थ्रोज दे देता है आपको। खैर, बाबर आजम ने क्या फरमाया वो जरा आपको दिखा देते हैं। कि बाबर को इतनी तो समझ आई कि जी ये डॉट बॉल हमने बहुत ज़्यादा खेली तो इस वजह से हम पर बहुत प्रेशर आ गया, और पिच इतनी बुरी नहीं थी। आप दूसरे टीम्स को खेलते हुए देखें, ये T20 फॉर्मेट है, उनका प्लेयर आउट होता है, उनके रन्स नहीं रुकते हैं, उनकी बाउंड्रीज, उनके सिक्सेस नहीं रुकते हैं। लेकिन हमारी टीम ऐसा लगता है जैसे टेस्ट मैच खेलने आई हुई है। टेस्ट मैच में हम खेलें तो वो अलग हमारी परफॉर्मेंस है, लेकिन T20 में हम टेस्ट मैच खेल रहे होते हैं। मुझे नहीं समझ आया कि हमारी टीम क्या सोच के, किस इंटेंट के साथ कल का मैच खेल रही थी। बहुत आसान मैच था जो हमने हारा। और चैंपियन टीम्स वही होती हैं, अच्छी टीम्स वही होती हैं जो आखिर तक आपके आसाब पे, अपने आसाब पर काबू रखें। हमने अमेरिका के खिलाफ मैच में देखा, वी वर नोवेयर टू बी सीन। हमारी हवास उड़े हुए थे, हमें समझ नहीं आ रहा था। आमिर का लास्ट ओवर जो था उसमें आपने सुपर ओवर में देखा होगा, तो उसके अंदर आपने देखा कि हमारी फील्डिंग साइड क्या कर रही थी। इसी तरीके से बैटिंग में वी हैड नो क्लू। लेकिन रोहित शर्मा और उनके जो टीम थी उन्होंने क्या ग्रिट दिखाई। जसप्रीत बुमराह, आप सोचे 4 ओवर में 14 या 16 रन उस बंदे ने दिया। ही इज ऑलवेज इकोनॉमिकल, ही इज ऑलवेज परफॉर्मिंग फॉर टीम इंडिया। रोहित शर्मा का क्या कहना था, आपको जरा दिखाते हैं। टोटल करते और उसके बाद आप हारते तो हम कहते भाई इतना सारा स्कोर हमें चेस करना था, हम हार गए। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि कम से कम कुछ होता तो सही। एक ऐसा मुकाबला जिसको आसानी से जीता जा सकता था, उसको आपने बनाया नेल बाइटिंग कॉन्टेस्ट। और आप रोहित शर्मा की बात देखें, मैं मैच में यही देख रहा था कि जब उनकी बैटिंग एंड में चल रही थी तो रोहित शर्मा और विराट कोहली मुसलसल दे वर हैविंग अ डिस्कशन। और वो डिस्कशन ऑब्वियसली यही हो रहा होगा कि अगर हमारी जैसी बैटिंग साइड के साथ ये हो सकता है तो पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं होगा। क्योंकि मामला स्किल सेट का नहीं, मामला स्किल सेट के साथ साथ आसाब का भी है। मैं कहता हूँ स्टैट्स निकाल के आप ज़रा देख लें, स्टैट्स निकाल के आप देखें इफ्तिखार की पिछले 10 या 15 मैचेस में परफॉर्मेंस देखें और बताएं कब मैच विनिंग इनिंग्स के लिए इफ्तिखार ने। आप शादाब की परफॉर्मेंस निकाल के देख लें कि कब उसने बॉलिंग अच्छी की या बैटिंग अच्छी की। इमाद वसीम को आप देख लें, कितना उसके बारे में कहा जा रहा था, शॉट्स तक नहीं लग रहे थे और मैच में 3-4 डॉट बॉले एक ओवर में खेल रहे थे। यानी कि आप सोचें हमारे पास ओवर्स ऐसे जा रहे थे कि एक ओवर में 3 रन बन रहे थे। हमारे पास कोई बैट्समैन ऐसा नहीं था। एक हारिस था जो कि अनऑर्थोडॉक्स शॉट खेलते थे, इधर से उधर शॉट लगा के। जब ऐसे ग्राउंड्स पे जहां पर आप बाउंड्रीज बड़ी हैं, चौके नहीं लग रहे, आउटफील्ड फ्लो है, आपसे शॉट्स नहीं लग रहे, तो ऐसे में आपको करना ये होता है कि आप अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स खेलते हैं। जैसे ऋषभ पंत उनकी जानिब से कर रहा था कि वो मारने की कोशिश कर रहा था तो एज लग के चौका हो रहा है, पीछे जा रहा है शॉट, इधर जा रहा है, लेफ्ट पे जा रहा है। हारिस रऊफ को देखे कैसा उसने ऑर्केस्ट्रेट करके एक शॉट खेला था, इंजीनियर करके एक शॉट खेला था पीछे को। तो दिस इज व्हाट यू डू। बिल्कुल अशफाक, जो आप बातें कह रहे हैं मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ, लेकिन
अब जाहिर है हमारे दिल दुखे हुए हैं, अब हमें नहीं पता, हमारा पता नहीं इस टूर्नामेंट में कितना क्या सफर मेरे ख्याल बाकी में है। वापस आ जाना चाहिए। हाँ, और अमेरिका से हम कोई एक दफ़ा नहीं 2 बार हारे, सुपर ओवर में भी हारे हैं, लेकिन हमारे जो पाकिस्तानी फैंस हैं सोचें पैसे लगा के टाइम निकाल के छुट्टियां लेके वो मैच देखने भी गए होंगे। यूके फैंस की यहाँ पे मैं बात करती हूँ, उन्होंने जब मैच देखा वो बड़े ही मायूस नज़र आए और कहते हैं जी दिल तोड़ दिए पाकिस्तानी टीम ने हमारे, और शायकीन क्रिकेट बर्मिंघम में थे, काफ़ी मायूस हैं, कहते हैं नसीम शाह को आप टॉप ऑर्डर में भेजें। जब मैच में मैं ये देख रहा था कि जगह जगह स्क्रीनिंग हो रही थी, यहाँ पर पाकिस्तान में भी इवन ये कि रावलपिंडी से लेके हर शहर में बाकायदा स्टेडियम्स में लोग स्क्रीन्स लगा के मैच देख रहे थे। दिस इज़ हाउ मच वी वैल्यू क्रिकेट, दिस इज़ हाउ मच वी लव पाकिस्तान, दिस शोज़ आवर लव फॉर द क्रिकेट। हम इतनी महंगी टीम को अफोर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां पर एक गरीब की हालत क्या है और आपका टॉप क्लास प्लेयर महीने के कितने पैसे कमा दे लेता है, आप खुद जाके सर्च कर लें तो आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन हमारी परफॉर्मेंस क्या रही, क्या कहना है शायकीन का, ज़रा आपको देख लें कि ये वो फैंस हैं जो कि अपनी सारी चीज़ें छोड़कर अमेरिका से शिकस्त का गम भुलाकर, एक अमेरिकी वो टीम है, आई मीन दे आर प्लेइंग वेल एंड ऑल, बट उनको वर्ल्ड कप में खेलने का मौका सिर्फ इस बुनियाद पे मिला क्योंकि वो इस टूर्नामेंट के मेज़बान थे। वो कह रहे थे कि हम एक याद लेके जाएंगे कि हमने पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ खेला जिनको हम देखते थे, हम बाबर आजम को बैटिंग करते देखेंगे, और हमारा लेवल कुछ और था कि यार ये एक उनके लिए अच्छा एक्सपीरियंस साबित होगा, लेकिन उन्होंने हमें हराया। फिर अभी कल के मैच में पहली जब इनिंग्स खत्म हुई भारत की तो हमें लग रहा था कि आज हम वो शिकस्त का दाग धो देंगे, हेडलाइंस होंगी कि अनप्रेडिक्टेबल पाकिस्तान टॉपल्स इंडिया, इस तरह की हेडलाइंस होंगी कि शाहीनों का कमबैक। वो शायद हाशमी साहब जो फरमा रहे थे कि जख्मी शेर वाला, वो भी मुझे थोड़ा बहुत उस पर यकीन आना शुरू हो गया था, लेकिन यहाँ पर कॉर्नर टाइगर मुझे बिल्ली नजर आई। टाइगर भी शर्मा जाए ऐसी परफॉर्मेंस पे, मैं हैरान हूँ, आई एम सॉरी टू से, बट ये है कि ये परफॉर्मेंस किसी तरह से किसी टॉप क्लास टीम की नहीं हो सकती। जो शॉट्स एंड में नसीम शाह खेल के गया था जी, वो शॉट्स आप भी खेल सकते थे। और अब तो हमारे चेयरमैन पीसीबी साहब बयानात दे रहे हैं कि जी सर्जरी छोटी होगी बड़ी होगी। 17 मैचेस थे, 17 मैचेस थे, पीएसएल था आपके पास, सीरीज थी आपके पास इंग्लैंड के खिलाफ और इसके अलावा भी, लेकिन उसके बावजूद आप एक ऐसी टीम नहीं बना के दे सके जो कि जाके वहां पर खेल पाए और वर्ल्ड कप जिता पाए, ऐसा कैप्टन नहीं दे सके जो सही तरीके से अपने ट्रूप्स को मार्शल कर सके। लेकिन बहरहाल क्या कहना है चेयरमैन पीसीबी का, आप देखिए जरा। अच्छा वो ये कहते हैं जी हमें लगता था खामियां हैं, छोटी सर्जरी से काम चल जाएगा, लेकिन ये लगता है कि अब बड़ी सर्जरी करनी पड़ेगी, और कह रहे हैं कि पता चल रहा था कि टीम में क्या चल रहा था, हारने की वजूहात क्या हैं, और हर लिहाज से आज हम मायूस हैं जो परफॉर्मेंस दी गई है। अब बेहतर टीम बनाना हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज होगा, लेकिन कौम देखेगी, और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम तैयार करनी है, तो वक्त आ गया है बाहर बैठे नए टैलेंट को भी मौका दिया जाए। अब सवाल ये है कि हमेशा ये बातें होती हैं, अशफाक, ये कोई नई बातें नहीं है, और जो गलतियां हम पॉइंट आउट कर रहे हैं वो भी नई नहीं है। हमेशा से जब भी हमारी टीम हारती है बेशतर मोस्ट ऑफ द टाइम यही वजूहात होती हैं, लेकिन इसके बावजूद जब सिलेक्शन होती है टीम की तो हम उसी वक्त सवाल उठा रहे होते हैं, भाई इस प्लेयर की क्या जगह बनती है, इसको क्यों सेलेक्ट किया है, उसको क्यों सेलेक्ट किया है। लेकिन आपके सामने है कि जो सारी टीम सिलेक्शन थी जिस पर लोग तनकीद कर रहे थे, सवाल उठा रहे थे, आज उसका नतीजा हमारे सामने है। बहरहाल बात यह है कि हसरत उन गुंचों पे जो बिन खिले मुरझा गए। क्रिकेट इज द ओनली एंटरटेनमेंट वी हैव। पाकिस्तान क्रिकेट की कब्र पे ये लिख देना चाहिए, बहुत, दे शुड बी कॉल्ड बैक। बहुत हो गया मैच, बहुत हम क्रेजी हैं क्रिकेट को लेके, बहुत ज़्यादा यहाँ पर हाइप होती है मैच, और अगर इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो और मौका मिले आपको जीतने का और नहीं जीत सकें तो फिर तो बस क्या कह सकते हैं, क्या भाई मतलब इतनी पैथेटिक परफॉर्मेंस देनी थी तो अब आफरीदी साहब को खिला लेते, हमारे दोस्त अब्बास आफरीदी को, फिर अबरार को बिठा के रखने का क्या शौक था भाई, उसको साथ लेके गए थे यार, क्या कर रहे थे आप लोग। बहरहाल जो हमारी टीम की परफॉर्मेंस रही, आई वाज़न्ट यू नो सरप्राइज्ड, आई वाज़न्ट शॉक्ड। मैं बस ये कह रहा था आम तातील होनी चाहिए थी, आम तातील होनी चाहिए थी, ताकि लोग बेचारे जो शब गम मना रहे थे उसके बाद कम से कम रिकवर तो कर लेते थोड़ा बहुत। खैर।